डोटासरा जी, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है राजस्थान हाईकोर्ट ने। ये जो राजस्थान की पर्ची से बनी हुई बीजेपी की सरकार थी, वो अंतर्कलह में जूझ रही थी जी। ये कोई डिसीजन नहीं कर पाए और बार बार अपने निर्णय बदल रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त करके जो फैसला किया है, इनको 2 साल से ये फैसला ही नहीं कर पाए। इनको फैसला करना चाहिए था। तो ये सरकार की नाकामी है और मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बेरोजगारों के साथ न्याय करने की नहीं है। ये लोग बाग डीबी में जाएंगे और अपना एक अंतिम प्रयास करेंगे अपना नाकामी को छुपाने का। लेकिन सीधी सी बात है कि ये बेरोजगारों के हित में कोई फैसले लेने में, गरीबों के हित में कोई फैसले लेने में, विकास के फैसले लेने में, जनहित के फैसले लेने में ये पर्ची सरकार नाकाम है। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी नाकामी है क्योंकि आपकी सरकार के समय में पेपर लीक हुआ था, गड़बड़ियां हुई थी। तो फिर 1.25 साल ये क्या कर रहे थे? अंडे गिन रहे थे? क्या कर रहे थे? सरकार दे दी ना जनता ने इनको। अगर हमने कोई कमी छोड़ी किसी काम में तो इनको सरकार दे दी। अब सरकार के हमको ही गाली देते रहेंगे। मोदी जी के तरह नेहरू जी, इंदिरा जी, इनको गाली दे के अपना टाइम पास कर दिया। 11 साल बिता दिए। तो इनको 1.25 साल से अपना काम दिखाना चाहिए कि हमारी नाकामियां या हमको गाली दे करके अपनी तीसरी कर लेनी चाहिए। आप बताइए, इनको निर्णय नहीं लेना चाहिए था क्या? बिल्कुल क्यों नहीं लिया जी। एक और बात डोटासरा जी, क्योंकि कमेटी का गठन भी किया गया था और कमेटी ने सिफारिश की थी कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आंशिक रूप से पेपर लीक हुआ है। बीजेपी की अंतर्कलह 1.25 साल से हम लोग देख रहे हैं, जिसको राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम वर्ग उससे जो है वो परेशान है और त्रस्त है। ये कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आई नहीं, इसलिए इस सरकार ने फैसला किया नहीं। इनका एक मंत्री कहता है निरस्त होनी चाहिए, इनके 3 मंत्री कहते हैं निरस्त नहीं होनी चाहिए, इनके अधिकारी कहते हैं निरस्त होनी चाहिए, इनका चीफ सेक्रेटरी कहता है निरस्त नहीं होनी चाहिए। आखिर में कोर्ट को ही फैसला लेना पड़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके जी राजस्थान के ऊपर कि ये फिर हाई कोर्ट की डीबी में जाएंगे और इस फैसले को नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि इनका कोई विजन है ही नहीं बेरोजगारों को रोजगार देने का या न्याय देने का। ठीक है गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिस बात को आप कह रहे हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन राठौड़ जी, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। मदन राठौड़ जी, क्या आपका रिएक्शन रहेगा इस पूरे फैसले पर? देखिए, फैसला कोर्ट का है जी, उस पर कोई अभी प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे। इसका अध्ययन करने के बाद सरकारी स्तर पर जो निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा जी। और जहाँ तक ये डोटासरा जी की मैं सुन रहा था, ये पाप तो उनके किए हुए हैं। ये हम तो अब ठीक है, हमें ये सब सहना पड़ रहा है, बाकी पाप तो उनके किए हुए। ठीक है ना? डोटासरा जी ये भी कह रहे हैं, मदन राठौड़ जी वो कह रहे हैं कि कब तक हम पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा, आपके समय में भी तो कोई निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, सरकारी स्तर पर जो निर्णय लेना चाहिए, जांच की है और सरकार ने दोषियों को दंडित भी किया है जी। और जो सरकारी स्तर पर जो हो सकता था, सरकार ने बहुत गंभीरता से अध्ययन करने के बाद ही किया है जी। अब कोर्ट का निर्णय है, उसका भी पूरा अध्ययन कर लेंगे। जो भी निर्णय होगा वो समयानुकूल और न्याय के अंतर्गत होगा जी। ठीक है, मैं गोविंद जी से भी इस पर रिएक्शन लेती हूँ। गोविंद जी, आप सुन रहे हैं मदन राठौड़ जी को? ये डीबी में जाएंगे जी। ये कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि ये पर्ची से बने हैं, पर्ची से इनके फैसले होते हैं। दिल्ली से पर्ची आई नहीं, आपस में अंतर्कलह है, मंत्रियों में मतभेद है, विधायकों में मतभेद है, इनके लोग इस पेपर लीक में शामिल है। इसलिए ये मगरमच्छ पकड़ने वाले लोग जो है मक्खी भी नहीं पकड़ पाए अभी तक। मदन जी, मदन राठौड़ जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं बता रहा हूँ, डोटासरा जी की आदत है कि ये गलतियां खुद करते जाते हैं, आरोप दूसरे पे मढ़ते हैं। ये इनका स्वभाव है और इन्होंने आज तक कोई भी फैसला नहीं किया और अभी भी ये हमारी तरफ से अपना आप सुना रहे हैं कि ये करने वाले हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि हम इसकी
पूरी उसका अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, सोच समझ करके सरकार फैसला करेगी और पहले से ही निर्णय दे रहे हैं। अब जैसे कोई इनकी व्यवस्था से चलता हो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। एक गंभीर इतनी बड़ी पार्टी के एक नेता को, जो प्रदेश का अध्यक्ष है, वो खुद ही फैसला कर रहा है अपनी तरफ से, ये तो मुझे आश्चर्य लग रहा है जी। ठीक है मदन राठौर जी, एक बयान दे जी, एक और रिएक्शन लेना है। क्या सरकार इसी फैसले के साथ जाएगी या फिर आगे कुछ और निर्णय लेगी? सरकार बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, कोई किसी के दबाव या और कोई प्रलोभन से नहीं लेती है। सरकार बहुत सोच समझ के फैसला करती है, सरकार ठीक करेगी। नहीं तो इसका मतलब इसी फैसले के अभी निर्णय बाकी रह गया सरकार की ओर से, ये हम मानकर चले? फिर अध्ययन तो करने दो जी। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा जी। जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, अध्ययन करने की बात कर रहे हैं मदन राठौर जी। मदन राठौर जी कह रहे हैं कि अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? 2.25 साल में अध्ययन हुआ ही नहीं इनका, तो कर लिया जनता ने अध्ययन। ये कोई निर्णय नहीं ले सकते, न मुख्यमंत्री ले सकता, न प्रदेश अध्यक्ष ले सकते। मंत्रियों में अंतरकलह है, दिल्ली से पर्ची आई नहीं। इन्होंने सुपारी ले रखी है, एक दूसरे ग्रुप बना रखे हैं अपने। एक ने भर्ती बचाने की सुपारी ले रखी है, एक ग्रुप ने भर्ती कैंसिल करने की सुपारी ले रखी है। इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री में जाएगा इसके खिलाफ। ठीक है गोविंद सिंह डोटासरा जी, एक और रिएक्शन, क्योंकि इससे पहले ही मैंने करोड़ीलाल मीणा सर से भी लिया था इस बात का रिएक्शन। जरा आप भी बताइए कि क्योंकि एक पक्ष तो ये भी कह रहा था कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने मेहनत की, दिन रात जिन्होंने पढ़ाई की, ना जाने किन परिस्थितियों में तैयारी की, वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे साथ तो फिर अन्याय होगा अगर ये परीक्षा रद्द हो जाएगी तो। किससे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, आपसे ही है। तो 2.25 साल क्यों लगाए? हम कब कह रहे हैं क्या निर्णय? ये किस बात की बाइट दे रहे हैं आपको? इनका तो कोई निर्णय नहीं है, ये तो कंफ्यूज हैं, पूरे तरह कंफ्यूज हैं। पूरी बीजेपी दो ग्रुपों में बटी हुई है इस भर्ती को लेकर के। नौजवानों के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये बता दें कि हम ये करने वाले हैं। इन्होंने 2 साल में सोचा ही नहीं क्या? अब क्या सोचेंगे ये? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो अध्ययन करेंगे। इससे पहले ही मैंने आपको सुना है, लेकिन किस बात का अध्ययन करेंगे? किस बात का अध्ययन करेंगे? 2 साल से अध्ययन हुआ नहीं क्या? दिसंबर में सरकार बनी थी इनकी, आज तक क्या किया इन्होंने? अध्ययन तो किया ही होगा ना। अध्ययन करके ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस भर्ती को निरस्त नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री अपने फैसले को कैसे पलटेंगे? डीबी में जाएंगे 100%। ये बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अपने टाइम पास सरकार है और कंफ्यूज सरकार है ये। ठीक है मदन राठौर जी, इस पर आपका रिएक्शन? वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ वो न्याय नहीं करना चाहते हैं कि इस राजस्थान के सबसे बुद्धिमान गोविंद सिंह जी डोटासरा बता दें कि अब क्या करना चाहिए। पूछो उनसे क्या करना चाहिए, बताओ। ये उनसे पूछो जो बहुत बुद्धिमान है, विवेक सिंह, बता दें क्या करना चाहिए। कर दोगे क्या? मैं बता दूं तो कर दोगे तो बता दूं। आप कर ही नहीं सकते ना राठौड़ साहब, आपके हमारी तो सीमित आप बोलो तो सही दादा। मुख्यमंत्री जी से पूछ कर के जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री जी का मन क्या है। किरोड़ी जी को नाराज करेंगे, राजी करेंगे? नहीं, मैं क्या तो आपसे राय ले रहा हूँ कि क्या करना चाहिए ये बोल दो। बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। आप कर नहीं पाए 2.25 साल से, कोर्ट को फैसला देना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? आप बताइए। चलो फंस गए। सरकार तो फेल है ना। जल्दबाजी मत करो, मेरा ये कहना है कि थोड़ा पढ़ लो, अध्ययन कर लो, उसके बाद बोलो। मैं कह रहा हूँ डीबी में जाएंगे, लिख लो मैडम। ठीक है मदन राठौर जी, यानी कि अभी अध्ययन आपका बाकी है, निर्णय आगे आप लोगों की ओर से भी बाकी है, ये आप साफ कर रहे हैं? अध्ययन करना है, ये गोविंद सिंह जी खुद निर्णय बता नहीं पा रहे हैं और ये करेंगे वो करेंगे की बात कर रहे हैं। इनके पास में कुछ भी नहीं है। सरकार अपने स्तर पर उचित निर्णय करेगी। लेकिन मदन राठौर जी, एक बात तो ये भी है ना कि बेशक राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ अब मचेगी। नहीं, ये कोई क्रेडिट नहीं है, न्यायालय ने निर्णय किया है, इस पर क्रेडिट कौन लेगा? क्या क्रेडिट है किसी का कोई? ठीक है गोविंद सिंह डोटासरा जी, क्या वाकई में क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी? तो
तो देखिए मदन राठौड़ जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़े। एक तरफ तो आरोप है, दूसरी तरफ जवाब भी दिया जा रहा है इस लिहाज से कि सरकार की ओर से जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ अध्ययन किया जा रहा था, मदन राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दे दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है। ये अहम निर्णय है क्योंकि इससे पहले 3 पक्ष थे। एक पक्ष सरकार का, दूसरा पक्ष वो था जो ये चाहते थे कि ये परीक्षा रद्द ना हो, और तीसरा पक्ष वो था जो ये चाहते थे कि इसमें तो बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से अहम निर्णय लिया गया है और आखिरकार निर्णय ये आया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी धांधली हुई थी। एक तरफ पेपर लीक होता है, दूसरी तरफ पेपर पढ़कर लोगों ने परीक्षा दी थी अभ्यर्थियों ने, और तीसरी तरफ ना जाने कितने लोग इसमें शामिल थे। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई है, उसमें ट्रेनी एसआई भी शामिल हैं। 60 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल है और साथ ही साथ वो लोग भी शामिल हैं जो पेपर लीक से लेकर नकल तक में शामिल रहे थे। कुल मिलाकर संख्या पहुंच चुकी है 100 से ज्यादा आरोपियों की, और इस पूरे मामले में सुनवाई हुई।